बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर एक बेहद बड़ा हमला देखने को मिला है। खैबर पख्तूनख्वा में ये जोरदार धमाका हुआ। हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है, 50 घायल हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो टीटीपी का प्रहार एक बार फिर देखने को मिला। इससे पहले भी हमने देखा है किस तरीके से टीटीपी और बीएलए लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर प्रहार बरसाती हुई नजर आ रही है। लगातार घात पहुंचाने की कोशिश और खदेड़ती हुई सेना को नजर आ रही है। पाकिस्तानी सैनिक बिल्कुल मजबूर नजर आ रहे हैं और इस बीच नाकाम भी साबित हो रहे हैं इस प्रहार को रोकने में। एक तरफ जहां पाकिस्तान आंतरिक कला से लगातार जूझ रहा है, वहीं बलूचिस्तान के लोगों ने अब ठान लिया है कि अलग होके ही मानेंगे और इसी बीच अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में लगातार टीटीपी और बीएलए भी काम कर रही है। हम दोनों ने हाथ मिलाकर और कहीं ज्यादा हाथ पहुंचाना शुरू कर दिया है। और इसी बीच एक और नया मामला सामने आया। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह बेहद बड़ा हमला किया गया है। ये देखिए, धुएं का गुब्बार साफ दिखाता है कि हमला कितना जोरदार रहा था। 25 सैनिकों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा इसमें घायल है। इससे पहले भी कई बार सैनिकों के व्हीकल्स को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट देखे गए हैं, मैग्नेटिक बम के ब्लास्ट देखे गए हैं। और कुछ इसी तरीके से एक बार फिर से ये प्रहार देखने को मिला। ये साफ दिखाता है कि बगावत के सुर चाहे टीटीपी के हो या बीएलए के, कहीं ज्यादा बुलंद हो चले हैं। लगातार ये घात पहुंचाई जा रही है। पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर यह बेहद बड़ा हमला। ये देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। 50 से ज्यादा सैनिकों ने इसमें घायल हुए हैं, 25 ने अपनी जान गंवाई है। ये बेहद भीषण धमाका देखने को मिला है। देखिए किस कदर वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। तितर बितर भागते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। काफिला था वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों का, जिस पर टीटीपी यानी कि तहरीके पाकिस्तान तालिबान ने ये हमला किया है। और इसके अलावा बीएलए भी लगातार हमला करती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे और जानकारी लेंगे। ब्रायन, पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर यह बेहद बड़ा हमला, 50 की मौत बताई जा रही है, क्या कुछ और जानकारी? अनम्यूट कीजिए ब्रायन। सेंटर है वहाँ एक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, देखिए बिल्कुल इनायत कली जो बजौर के सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है, वहाँ एक मिलिट्री व्हीकल के पास जोर का ब्लास्ट हुआ, जिसमें करीबन अभी ये जो रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आ रहा है 50 लोगों की मौत हुई है। और ब्लास्ट के तुरंत बाद ही फायरिंग शुरू हो गई थी, जिससे पूरा एरिया में अफरा तफरी मच गई थी। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि आप जो कैजुअलिटी नंबर्स देख सकते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब इनायत कली मनूद के बिल्कुल पास है। और अगर हम ममून की बात करें, वो ममून एक ऐसा इलाका है या ऐसा जगह है जहां पहले से ही टेररिज्म और हमलों का शिकार रहा है हमेशा से, और वो काफी एक सेंसिटिव जोन रहा है। इसी वजह से यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग अपने जो घर है उनको छोड़कर शरण ले चुके हैं। अब नए ब्लास्ट और फायरिंग की वजह से भी जो लोग हैं वहां और ज्यादा डर का माहौल है, बेचैनी है। और इसके बताओ, अगर अथॉरिटीज की अगर बात करें, वो अथॉरिटीज भी अभी तक ब्लास्ट की वजह और अटैकर्स का जो आइडेंटिटी आया है उस पर ज्यादा तहकीकात, उस पर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रही है। और सिक्योरिटी को मजबूत बनाया गया है और जो लोकल्स है उनको अपील की गई है कि वो शांत रहे और इन्वेस्टिगेशन में मदद करे, क्योंकि जो कैजुअलिटी नंबर है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ गई है, जिसमें जो लोकल्स है उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा
टेररिस्ट प्रोन जोन है, वहां हमेशा से ही मिलिटेंट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज होता रहता था। पहले भी कई ब्लास्ट हुए हैं और अभी भी ये जो फ्रेश ब्लास्ट हुए हैं जिसके बाद फायरिंग भी हुई है, इससे लोगों के मन में डर का बहुत ज्यादा माहौल है। और अभी जो सिक्योरिटी है, अथॉरिटीज है, वो भी वहां तैनात है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है ब्रायन। इसी बीच हम देख रहे हैं कि टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिला लिया है और जिस तरीके से बलूच के तमाम लोग अलग होने की मांग कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उन्होंने ये ठान लिया है और उसी बीच बीएलए और टीटीपी प्रहार बरसाकर सेना को लगातार खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले से ही बीएलए का एक अग्रेशन पाकिस्तानी या पाकिस्तान के जो जमीन है उनपे था, उनके जो सरकार थी उनपे था। अब टीटीपी और बीएलए के साथ जुड़ने के बाद जो उन्होंने एक हाथ मिला लिया है, उससे जो उनका संगठन है या उसका जो अलायंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और ये डायरेक्ट अटैक उनके पाकिस्तान के अगेंस्ट है, क्योंकि देखिए जैसे हम बता रहे थे कि ये जो जगह है वो एक कमर्शियल सेंटर है। वहां एक मिलिट्री व्हीकल के पास जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 50 से ज्यादा, 40 से ज्यादा लोग की मौत भी हुई है, वो काफी चौंका देने वाला बात है। पर ये हम पहले से देखते आ रहे हैं कि बीएलए हमेशा से एक अग्रेसिव टोन में पाकिस्तान के खिलाफ रहते थे और अभी टीटीपी और बीएलए का जो एक संगठन बना है, एक जो अलायंस बना है, उससे पाकिस्तान को काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से ये प्रहार बरसाया जा रहा है, ये जो लेटेस्ट विजुअल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें भी देखा जा सकता है किस तरीके से हड़कंप की स्थिति वहाँ पर बन गई थी और अफरा तफरी का माहौल, लोग वहाँ से तितर बितर होने लगे थे। और इसी बीच पाकिस्तानी सेना के काफिले पर ये बेहद बड़ा हमला किया गया और इसकी जिम्मेदारी भी टीटीपी ने ली है और उसके बाद ये बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। और ब्रायन, हमेशा से ये एक पैटर्न इन तमाम हमलों के बाद जो ऑब्जर्व किया गया है कि चाहे वो टीटीपी हो या फिर बीएलए, तमाम प्रहार बरसाने के बाद एक वीडियो जरूर बाकायदा वो जारी करता है। देखिए, अगर मैं टीटीपी की बात करूं या बीएलए की बात करूं, ये इनके लिए एक बहुत ही प्राइड वाला या गर्व वाला मूवमेंट होता है। जैसे जब ये अटैक ऐसे लॉन्च करते हैं मिलिट्री व्हीकल्स पे या कोई कमर्शियल सेंटर पे या कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया पे, तो इनके लिए ये काफी ज्यादा एक गर्व की बात होती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हक से लेते हैं कि इन्होंने ही वो अटैक किया है, ताकि जो पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज है, पाकिस्तान के जो अवाम है या पाकिस्तान के जो जो वहाँ जो बैठे हैं, जैसे आर्मी चीफ की बात करें, आर्मी की बात करें, क्योंकि ये एक टारगेटेड फायरिंग होता है कि उनको एक डर बनाने के लिए कि बीएलए और टीटीपी एक अलायंस में है और अगर अलायंस में है तो पाकिस्तान के खिलाफ है। और पाकिस्तान की कोई भी जो 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 रणनीति होती है या कोई भी उनके जो पॉलिसीज होते हैं, उनके अगेंस्ट टीटीपी और बीएलए हमेशा से काम कर रही थी। और बीएलए के लिए ये ज्यादा गर्व की बात है कि वो जब भी ये ऐसे अटैक लॉन्च करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हक से लेते हैं कि इन्होंने ही ये ऐसी अटैक की है।